हेलो दोस्तों, हियर आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। किसी ने एकदम सही कहा है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। इसी बीमारी से इफेक्टेड है हम सब, पीड़ित हैं। और जिस भी व्यक्ति ने इसको अवॉइड किया है वो एक सफल इंसान बन पाया है। और वो लोग आज भी वहीं पर है जो सिर्फ ये सोचते हैं कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आपको कोई भी काम करने से पहले मन में ये सोच लेना चाहिए, मन में ये विचार कर लेना चाहिए कि जो मैं करने वाला हूँ उससे कहीं मेरे माता पिता को किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े। और अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोच लेना चाहिए कि जो मैं करने वाला हूँ उससे कहीं किसी को नुकसान ना पहुँचे और मुझसे गलती से भी कोई गलत काम ना हो जाए। इसी नज़रिए को लेकर आगे बढ़िए, सफलता अवश्य मिलेगा। इसको अवॉइड करने का ना सबसे बढ़िया तरीका है जो फंडा गांधी जी के बंदरों ने अपनाया था, उसे अपना लो। बुरा मत सुनो, कोई कह रहा है ना उसे कहने दो, क्योंकि ये सच्चाई है मेरे दोस्त कि दुनिया भर में चटाई नहीं बिछ सकती। उससे बेहतर है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लेना चाहिए। एक आदमी था जिसका समाज में बहुत ही सम्मान था, बहुत ही नाम था और वह आर्थिक रूप से भी काफ़ी अच्छा था। और इसका एक कारण ये भी था कि वह अपने काम से काम रखता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन शाम का समय था। वो काम करके पैदल घर की ओर लौट रहा था। उसने सुना कि कुछ लोग रास्ते के किनारे खड़े होकर उसकी बुराई कर रहे हैं और वह थोड़ी दूर पर छिपकर सुनने लगा। उसने ये सुना कि 2-3 लोग उसकी जमकर बुराई कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वह उदास होकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही वो उदास मन से बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह काम पर जाते हुए उसे बात याद आ गई। उसका पूरा दिन यही सोचने में निकल गया कि लोग मेरे बारे में बुरा भी सोचते हैं, क्योंकि असल में उसने पहले कभी अपनी बुराई नहीं सुनी थी। और उस दिन के बाद वो जब भी 2-4 लोगों को साथ में खड़ा देखता तो उसे ऐसा ही लगता कि पक्का लोग उसकी बुराई कर रहे होंगे। धीरे धीरे वो बहुत ही डिप्रेशन में रहने लगा। दिन बीतता गया। एक दिन उसने एक महात्मा के पास जाने का फैसला किया। उसने काफ़ी नाम सुना था उनका और उसने ये सुना था कि उन महात्मा के पास हर समस्या का समाधान है। फिर जब वो महात्मा के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी बात बताई और सारी समस्या उनके सामने रखी। उस आदमी की बात सुनने के बाद महात्मा ने कहा, रात भर यहीं पर विश्राम करो, सुबह तक तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर वह आदमी भोजन के उपरांत महात्मा की कुटिया में लेट गया। लेकिन उसे काफ़ी देर से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बगल में तालाब था। वहाँ से मेंढकों की आवाज़ उसके कानों में चुभ रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर बाद सारे मेंढक शांत हो जाएंगे, लेकिन आवाज़ लगातार ही आ रही थी। उसने रात किसी तरह काटी, क्योंकि आवाज़ काफ़ी तेज आ रहा था। इसी वजह से उसको नींद भी नहीं पड़ रही थी। सुबह उठते ही वह सीधा गुरुजी के पास गया। उसने पूछा कि आप कैसे यहाँ पर रह लेते हैं? पूरी रात मुझे नींद ही नहीं पड़ी। मैं मेंढकों की आवाज़ की वजह से सो ही नहीं पाया। लगता है इस तालाब में मेंढकों की संख्या बढ़ गई है। मैं अभी जाकर मजदूरों को ले आता हूँ और जाल डलवा कर सभी मेंढकों को दूर तालाब में पहुँचा देता हूँ। महात्मा ने जवाब देते हुए कहा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मेंढक ही होंगे और उनकी आवाज़ से मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। महात्मा की बात सुन वह हैरान हो गया। उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रात में इतनी आवाज़ आ रही थी, मेरे अंदाजे से लगता है कम से कम इसमें 400 से 500 मेंढक होंगे। और महात्मा के बार बार मना करने के बाद वह जिद पर अड़ गया। और फिर महात्मा ने कहा, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। वो गांव जाकर कुछ मजदूरों को ले आया और जब उसने जाल डलवाया तो सच में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 ही मेंढक निकले। और फिर क्या, वो महात्मा के पास जाकर उसने पूछा, गुरुजी, रात में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें 400 मेंढक तो कम से कम होंगे ही, लेकिन इस तालाब में इतने ही मेंढक निकले, ऐसा कैसे हो सकता है? महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ? तो उस आदमी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। महात्मा ने कहा, जिस तरह तुम्हें 10 से 12 मेंढक की आवाज़ 400 मेंढक के बराबर लग रही थी, क्योंकि तुम सिर्फ उन मेंढकों के बारे में लगातार सोच रहे थे, ठीक इसी तरह जीवन में भी बुराई करने वालों की संख्या हमेशा कम होती है अच्छाई करने वालों से, लेकिन बुराई करने वाले हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि हम हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते हैं। फाइनली नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी, 10 से 12 बुराई करने वालों के बारे में मत सोचो, आप उन लाखों की संख्या में अच्छाई करने वालों के बारे में सोचो। आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कर लो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं।
सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज़ देता है जो उसके पास होता है। 3 मजदूर काम कर रहे थे और तीनों से एक सवाल पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो? तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा, मैं तो ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, प्रति घंटे 9.3 डॉलर कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया, मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि अपनी सोच को बड़ा बनाओ। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप दूसरों के ऊपर निर्भर हैं और आपके लाइफ के डिसीजन दूसरे लोग लेते हैं क्या? और अगर इसका जवाब नहीं है तो आप दूसरों को लेकर क्यों चिंता करते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि मेरे बारे में लोग सिर्फ बुरा ही सोचेंगे? और अगर वो सोचेंगे भी ना तो उससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? यार, आपकी अपनी लाइफ है, आप जो भी करेंगे चाहे अच्छा करें या बुरा, का इफेक्ट आपके ही ऊपर पड़ेगा। इसीलिए दूसरों को लेकर चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।